चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदित्य और देहोपाधिक चेतन की एकता जानने वाले उपासक को मिलने वाला फल, जो आदित्य में और देहोपाधिक जो चेतन है, ये दोनों एक किस प्रकार है, इनकी एकता जानने वाले उपासक को मिलने वाला फल। ये तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरी वल्ली भृगुवल्ली का ये अध्याय है। आदित्य और देहोपाधिक चेतन की एकता जानने वाले उपासक को मिलने वाला फल। साय एवं वित अस्मान् लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानम् उपसंक्रम्य एतं प्राणमयमात्मानम् उपसंक्रम्य एतं मनोमयमात्मानम् उपसंक्रम्य एतं विज्ञानमयात्मानम् उपसंक्रम्य एतमानन्दमयमात्मानम् उपसंक्रम्य इमान् लोकान् कामानि कामरूप्यनुसञ्चरन् एतत् सामगायन्नास्ते हा ऊहा ऊहा ऊ। वो जो इस प्रकार जानने वाला है, वो इस लोक माने दृष्ट अदृष्ट विषय समूह, दृष्ट विषय समूह माने जो दिखाई पड़ता है, और अदृष्ट माने सूक्ष्म विषय समूह जो नहीं दिखाई पड़ता, से निवृत्त होकर जो इस प्रकार जानने वाला है, जो जिसको इस प्रकार जानने की जिज्ञासा है, वो दृष्ट और उपदृष्ट विषय समूह से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मा के प्रति संक्रमण करे। जो अन्नमय आत्मा है, जो अन्नमय शरीर है, जो अन्नमय क्षेत्र है, इसके ऊपर उठे, संक्रमण करे माने ऊपर उठे। इस प्राणमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर। जब प्राणमय आत्मा के प्रति संक्रमण करे, उसके बाद फिर प्राणमय आत्मा से ऊपर उठे, प्राणमय चेतन से ऊपर उठे। इस मनोमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर, मनोमय आत्मा के प्रति संक्रमण करे, विज्ञानमय आत्मा के प्रति संक्रमण करे, तथा इस आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर इन लोकों में कामान्नी माने कामान्नी इन, अभी देखो ये कौन से लोक है? अन्नमय लोक, अन्नमय क्षेत्र, प्राणमय क्षेत्र, प्राणमय लोक, मनोमय क्षेत्र, मनोमय लोक, विज्ञानमय क्षेत्र, विज्ञानमय लोक, आनंदमय क्षेत्र, आनंदमय लोक। इन लोकों में कामान्नी माने इन लोकों में इच्छानुसार सुख भोगता हुआ, इच्छानुसार भोगता हुआ और काम रूपी होकर, इच्छानुसार रूप धारण कर विचरता हुआ यह सामगान करता है। सामगान क्या है? हा ओम ऊ हा ओम ऊ हा ओम ऊ, सामगान ये मात्राएं हैं उसकी। अन्नमय आदि के क्रम से आनंदमय आत्मा के प्रति संक्रमण कर वो यह सामगान करता है। क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य माने अविनाशी और ज्ञान अनंतम, ज्ञान माने चित, चेतन माने निर्विषय,
निर्विकार, और ब्रह्म माने जो सर्वत्र है, जो आनंद स्वरूप है, जो इसमें कोई भी विषय नहीं है, निर्विषय है। इस ऋचा के अर्थ की इसकी विवरण भूता ब्रह्मानंद वल्ली के द्वारा विस्तार पूर्वक व्याख्या कर दी गई, किंतु उसके फल का निरूपण करने वाले वो सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप से एक साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त करते। ब्रह्म स्वरूप, क्योंकि सारे भोग ब्रह्म में है, तो जो ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है वो सारे भोग, मतलब उसका भोग वृत्तिजन्य नहीं होता। निवृत्तिजन्य जो व्यक्ति हो जाते हैं ब्रह्म को जानने वाले को, उसको सारे भोग एक साथ उसको समस्त आनंद प्राप्त होता है। वो उदास या दुखी, वो सूखा साखा नहीं होता, उसको सारे रसों का सेवन एक साथ मिलता है। इस वचन के अर्थ का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया गया है। वे भोग क्या है, उनका किन विषयों से संबंध है, किस प्रकार वो उन्हें ब्रह्म रूप से एक साथ ही प्राप्त कर लेता है, ये सब बतलाना है। अतः अब इसी का विस्तार आरंभ किया जाता है। पिता पुत्र संबंधनी आख्यायिका में तप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन बताया गया है। तप का अर्थ होता है एकाग्रता। एकाग्रता भाई, जिसकी निष्ठा ब्रह्म में हुई, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थिर हुई, तो एकाग्र हो जाएगा ना। तथा आकाश पर्यंत प्राणादि कार्य वर्ग का अन्नाद रूप से विनियोग एवं ब्रह्म संबंधी उपासनाओं का प्रतिपादन किया गया। इसी प्रकार आकाश आदि कार्य भेद से संबंधित एवं प्रत्येक के लिए नियत अनेक साधनों से सिद्ध होने वाला जो भोग है वे भी दिखला दिए गए। परंतु यदि आत्मा का एकत्व स्वीकार किया जाए तब तो काम और कामित्व का होना ही असंभव है। अगर एक आत्मा है, अगर आप ऐसा जान के चलते हैं तो काम और कामित्व, काम और कामनामय जो किसी का चित्त होता है यह संभव है, क्योंकि संपूर्ण भेद जात आत्मस्वरूप ही है। ऐसी अवस्था में इस प्रकार जानने वाला उपासक ब्रह्म रूप से किस प्रकार एक ही साथ संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है, उसको बतला है। उसका सर्वात्म भाव संभव होने के कारण ऐसा हो सकता है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म की अभेद उपासना करते करते ब्रह्म से तादात्म्य अनुभव होने लगता है। वो सबका अंतरात्मा ही हो जाता है, इसलिए सबके अंतरात्मा स्वरूप से वो संपूर्ण भोगों को भोगता है। उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार संभव है उसको बता रहे। पुरुष और आदित्य में स्थित, पुरुष में जो आत्मा है और आदित्य में जो आत्मा है, पुरुष और आदित्य में स्थित आत्मा के एकत्व ज्ञान से उनके उत्कर्ष और अपकर्ष का निराकरण कर आत्मा के अज्ञान से कल्पना किए हुए अन्नमय से लेकर आनंदमय पर्यंत संपूर्ण कोशों के प्रति संक्रमण कर जो सबका फल स्वरूप है, उस अदृश्य आदि धर्म वाले स्वाभाविक आनंद स्वरूप अजन्मा, अमृत, अभय, अद्वैत एवं सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म को प्राप्त हो इन भू आदि लोकों में संचार करता हुआ, इस प्रकार इन व्यवधान युक्त पदों से इस वाक्य का संबंध है। किस प्रकार संचार करता हुआ कामान्नी, जिसको इच्छा से ही अन्न प्राप्त हो जाए। कामान्नी माने वो कामना करे किसी वस्तु की और उसको वस्तु प्राप्त हो जाए। तो जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं, लोग कामान्नी होते हैं, इनको इच्छा विच्छा होती नहीं। लेकिन अगर कहीं किसी के संग से ही इच्छा हो जाए, जैसे उनके सामने कोई दुखी आता है, ये दुख है, ये दुख है, उनके मन में आता है इसका दुख दूर हो जाए, तो उसका दुख दूर हो जाता है, उसको कहते हैं कामान्नी। जिसकी इच्छा से ही अन्न प्राप्त हो जाए उसे कामान्नी कहते हैं। तथा जिसे इच्छा से ही इष्ट रूपों की प्राप्ति हो जाए, वो जैसा चाहता है वैसा ही रूप उसके सामने आ जाता है। जैसे अभी दर्शन करना चाहे, फलाने दर्शन हो जाए तो हो जाते, आंख बंद किया वो देवता सामने उपस्थित हो गया। ऐसा काम रूपी होकर संचार करता हुआ सर्वात्म भाव से
इन लोगों को अपने आत्मा रूप से अनुभव करता हुआ क्या करता है, साम का गान करता रहता है। समरूप होने के कारण ब्रह्म ही साम है। उस सब में अभिन्न रूप साम का गान उच्चारण करता हुआ अर्थात लोक पर अनुग्रह करने के लिए आत्मा की एकता को प्रकट करता हुआ उसकी उपासना के फल अत्यंत कृतार्थत्व का गान करता हुआ स्थित रहता है। मतलब उसको जो अनुभव हुआ है वो उसका अनुभव काव्य रूप में प्रकट होता है। काव्य रूप में वो लोक के कल्याण के लिए उसका ज्ञान का सृजन उसका काव्य रूप में होता है। देख लो ये सब संत महात्मा गाये तो है इन लोगों ने। साम वेद का ये अंग है। फिर से देखो, साम समरूप होने के कारण ब्रह्म ही साम है, क्योंकि ब्रह्म सम है। उस सबसे अभिन्न रूप साम का गान उच्चारण करता हुआ अर्थात गाता हुआ लोक पर अनुग्रह करने के लिए आत्मा की एकता को प्रकट करता हुआ और उसकी उपासना के फल अत्यंत कृतार्थत्व का गान करता हुआ स्थित रहता है। किस प्रकार गान करता है? 3 शब्द अहो, इस अर्थ में अत्यंत विस्मय प्रकट करने के लिए वो जो गाता है वो अत्यंत आश्चर्य की बातें गाता है। ब्रह्मवेत्ता द्वारा गाया जाने वाला साम गान, जो ब्रह्मवेत्ता है वो जो लोक कल्याण के लिए जो उनका उपदेश जो उनका जो भी होता है लोक कल्याण के लिए वो गाया जाने वाला साम, किंतु वो विस्मय क्या, वो आश्चर्यचकित होकर गाता है। उसमें विस्मय क्या है वो बताया गया है। अहमन्नम अहमन्नम अन्नम अहमन्नम अहमन्नम अन्नम अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादा अहमन्नादा अहं श्लोककृतहं श्लोककृतहं श्लोककृतम् अहमस्मि प्रथमजारितास्य अहमस्मि प्रथमजारितास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभाई पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभाई यो मा ददाति सै देव मा वा ददाति सै देव मा वा अहमन्नम अहमन अन्नम अहमन अन्तामाग्नि अहं विश्वं भुवनभ्यं भवाम अहं विश्वं भुवनभ्य भवाम सुवर्ण ज्योति य एवं वेद इत्युपनिषत्। मैं अन्न हूँ, माने भोग, जो भोगा जाने वाला पदार्थ वो मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही अन्न हूँ और मैं ही भोगता हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। इस अन्न और अन्नाद के संघात का कर्ता भी मैं हूँ। मैं ही श्लोककृत हूँ, मैं ही श्लोककृत हूँ, मैं ही इस सत्यासत्य रूप जगत के पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ हूँ। मैं ही देवताओं से पूर्ववर्ती विराट और अमृतत्व का केंद्र स्वरूप हूँ। जो अन्न स्वरूप मुझे अन्नार्थियों को देता है वो इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किंतु जो मुझे अन्न स्वरूप को दान न करता हुआ स्वयं भोगता है उस अन्न भक्षण करने वाले को मैं अन्न रूप से भक्षण करता हूँ। माने वो जो अन्न का जो देता नहीं, अन्न जो नहीं देता, वो जो अन्न का पान करता है, अन्न खाता है, उसका अन्न अनेक प्रकार के विकार शरीर में उत्पन्न करता है। उसके शरीर में अनेक प्रकार के विकारी भोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए अन्न देना चाहिए। ये है अन्नदान का महत्व।
ये बात आई पकड़ में। ये जो अन्न है, जो अन्न स्वरूप मुझे अन्नार्थियों को देता है, जिसको अन्न चाहिए, वो इस प्रकार मेरी रक्षा करता है। किंतु जो मुझ अन्न स्वरूप को दान न करता हुआ स्वयं भोगता है, उस अन्न भक्षण करने वाले को मैं अन्न रूप से भक्षण करता हूँ। मैं इस संपूर्ण भुवन का पराभव करता हूँ। हमारी ज्योति सूर्य के समान नित्य प्रकाशक स्वरूप है। ऐसी यह उपनिषद माने ब्रह्म विद्या है। जो इसे इस प्रकार जानता है, उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। निर्मल अद्वैत आत्मा होने पर भी, निर्मल अद्वैत आत्मा होने पर भी मैं अन्न और अन्नाद हूँ। अन्न माने जो अन्न से उत्पन्न हुए शरीर का जो पोषण करता है, और पोषण करने की विधि, अन्न उत्पन्न करने की विधि, ये तो परमात्मा ही करता है। कोई कर तो सकता नहीं। साधन सब जुटा देते, और साधन भी परमात्मा के बनाए हुए। जिन हाथों पैरों से कार्य करता वो भी परमात्मा का बनाया हुआ, अपना तो कुछ है नहीं। तो निर्मल अद्वैत आत्मा होने पर भी मैं ही अन्न और अन्नाद, मैं ही अन्न हूँ और मैं ही अन्नाद भी हूँ, तथा मैं ही श्लोककृत हूँ। अन्न और अन्नाद के संघात, इन दोनों का जो भेद मिलने वाला, अन्न जब अन्नाद से मिलता है, अन्न जब खा करके पचता है, उसका जो सार तत्व बनता है, उससे उसको चेतन करने के लिए, चेतनवान करता भी मैं हूँ। गीता में इस क्या कहा इसको, पचामन्यम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपानम समानम च पचामन्यम चतुर्विधम। ये अन्न और अन्नाद के संघात को कहते हैं। उनका चेतनावान करता हूँ, मतलब अन्न जिस प्रकार बनता है, जिस प्रकार उसका परिणति होती है, जिससे जीवन धारण होता है, ये अन्न और अन्नाद दोनों का संघात का कर्ता करने वाला मैं ही हूँ। तो बहुत सत्य बात है। अथवा परार्थ यानी अन्नाद के लिए होने वाले अन्न का जो पारार्थ रूप हेतु कारण ही अनेकात्मक है, मैं संघात करने वाला हूँ। मूल में जो 3 बार कहा गया वो विस्मयत्व प्रकट करने के लिए। अब जब इस प्रक्रिया को, इस विधि को सब जानते हैं तो आश्चर्य होता है कि नहीं, ये कैसे। मैं इस ऋत यानी सत्य यानी मूर्तामूर्त रूप जगत का प्रथम उत्पन्न होने वाला हिरण्यगर्भ हूँ। मैं देवताओं से पहले होने वाला अमृत का नाभि यानी अमृत तत्व का मध्य केंद्र स्थान हूँ। अर्थात प्राणियों का अमृतत्व मेरे में स्थित है। मेरे कारण प्राणियों में अमृतत्व, मेरे कारण प्राणी जीवित रहते हैं। जो कोई अन्न रूप मुझे अन्नार्थियों को दान करता है, अन्न रूप में जो मैं हूँ, और जो अन्न चाहने वाले हैं, जो भूखे लोग हैं, जो कोई अन्न रूप मुझे अन्नार्थियों को दान करता है, अर्थात अन्नात्म भाव से मेरा वर्णन करता है, अन्नात्म भाव से जो मेरा विस्तार करता है, वो इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ अन्न स्वरूप मेरी रक्षा करता है। किंतु जो समय उपस्थित होने पर भी, समय उपस्थित है, अन्नार्थियों को मेरा दान न कर स्वयं ही अन्न भक्षण करता है, उस अन्न भक्षण करने वाले पुरुष को मैं अन्न ही खा जाता। ये देखो, इस पर कोई वादी कहता है यदि ऐसी बात है तब तो मैं सर्वात्मत्व प्राप्त रूप मोक्ष से डरता हूँ। कि तब कोई कह रहा है भैया मुझे भी सर्वात्म भाव प्राप्त नहीं होना चाहिए, वो मुझे डर लग रहा है, इससे तो मुझे संसार ही की प्राप्ति हो यही अच्छा है, क्योंकि मुक्त होने पर मैं भी अन्नभूत होकर अन्न का भक्ष हो जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे डरो मत, क्योंकि सब प्रकार के भोगों को भोगना ये तो व्यवहारिक ही है, वो भोगना ही पड़ेगा। विद्वान तो ब्रह्म विद्या के द्वारा इस अविद्याकृत अन्न अन्नाद रूप व्यवहारिक विषय का उल्लंघन कर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए कोई दूसरी वस्तु रही नहीं जाती जिससे कि उसे भय हो
इसलिए तुम्हें भी मोक्ष से डरना नहीं चाहिए। यदि ऐसी बात है तो मैं अन्न हूँ, मैं अन्नाद हूँ, ऐसा क्यों कहा? ऐसा प्रश्न उठने पर कहा जाता है, ये जो अन्न और अन्नाद रूप कार्यभूत व्यवहार है, ये व्यवहार मात्र ही है, परमार्थ वस्तु नहीं है। मतलब इस प्रकार व्यवहार करें जगत में, खाने पीने का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए। वो ऐसा होने पर भी ब्रह्म का कार्य होने के कारण ब्रह्म से पृथक असत ही है। इस आशय को लेकर ही ब्रह्म विद्या के कार्यभूत ब्रह्म भाव की स्तुति के लिए मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ इत्यादि कहा जाता है। इस प्रकार अविद्या का नाश होने के कारण ब्रह्मभूत विद्वान को अविद्या के कारण होने वाले भय और दोष की गंध भी नहीं आती। मैं अपने श्रेष्ठ ईश्वर रूप से विश्व यानी संपूर्ण भुवन का पराभव उपसंहार करता, जो ब्रह्मादि भूतों प्राणियों के द्वारा संभजनीय भोगे जाने योग्य है, अथवा जिनमें भूत प्राणी होते हैं, उसका नाम भुवन है। सुवर्ण ज्योति शुभ आदित्य का नाम है और न उपमा के लिए है, अर्थात हमारी ज्योति, हमारा प्रकाश आदित्य के समान प्रकाशमान हो। इस प्रकार इन दो बल्लियों में कही हुई उपनिषद परमात्मा का जो ज्ञान है, इस उपरयुक्त उपनिषद को जो भृगु के समान शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहित होकर महान तपस्या करके इस प्रकार जानता है, उसे यह उपयुक्त मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। इति भृगुवल्याम दशमोनुवाकः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद भाष्ये भृगुवल्ली समाप्ता। समाप्तेयं कृष्ण यजुर्वेदनीया तैत्तिरीयोपनिषद। ये तैत्तिरीय उपनिषद समाप्त हुआ। अन्नदान का बड़ा विशेष महत्व है भाई, और ये नहीं है कि किसको दे, जिसको जरूरत हो, जिसको जरूरत हो उसको देना चाहिए। लोभियों ने दुनिया भर का नाटक बना लिया भाई। जो यथार्थ अधिकारी है उसको तो मिलेगा ही, उसको उसके भाग्य से मिलेगा, और जिसको नहीं मिल रहा है, जो जिसको चाहिए वो चीज वो देनी चाहिए उसको। एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान अपने मन को उन्हीं में रमाते
एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो, अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो। पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, पुण्य के लिए तुम पूर्ण दानी बनो, गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो, गुरु कृपा के लिए निरभिमानी बनो। भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ध्यानी बनो, भक्ति चाहो तो प्रभु के ही ध्यानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो, मुक्ति के लिए तुम आत्मज्ञानी बनो। त्याग अनुराग उर में बढ़ाते चलो, त्याग अनुराग उर में बढ़ाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो। व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, व्यर्थ चिंतन से निज चित्त को मोड़ कर, लोभ को भी सदा के लिए छोड़ कर, लोभ को भी सदा के लिए छोड़ कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर, कामना की कठिन बेड़ियां तोड़ कर, परम प्रभु से अहंकार को जोड़ कर, परम प्रभु से अहंकार को जोड़ कर, पथिक अपने को प्रभुमय बनाते चलो, पथिक अपने को प्रभुमय बनाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो, अपने मन को उन्हीं में रमाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो, एक ईश्वर के गुणगान गाते चलो। इसका संत वचन है, मुक्त होना चाहते हो तो देह के स्वामी को जान लो, मतलब आत्मज्ञान करो, आत्मज्ञान। और भक्त होना चाहते हो तो संसार के स्वामी को जानो। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन आत्मज्ञान अभी हमको जो इंद्रियों से मिलने वाला विषय सुख है, अभी में उसी का विवेक नहीं है। किस इंद्रिय के लिए कितने विषय का हमें सेवन करना है जिससे हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव न हो, इसका विवेक नहीं है। इतनी बेहोशी है। मन में क्या धारण करें, अभी मन की धारणा शक्ति का विकास नहीं है, बुद्धि का विवेक नहीं है, और देह के स्वामी तो बहुत पीछे हो। वही जो अभी कहा कि ये जो ब्रह्म स्थित ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, वो सामगान करता है। ये पूरा 33 उपनिषद का सूत्र इन संत महात्माओं पर, जैसे महाराज जी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, ये जितने भी संत हैं सब बड़े सुंदर कवि हैं। अभी साम गान है उनका, उनकी अनुभूति का जिन्होंने गान किया है, साम गान है। अब ऐसे व्यक्ति की कामना पूर्ति, उसको इच्छा हुई नहीं कि उसकी पूर्ति हो गई किसी भी प्रकार से, जो जिस देवता का दर्शन उसने चाहा उसको तुरंत हो गया। इस तरह का जो ब्रह्म से तादात्म्य जिसका हो गया, जिसका अहंकार टूट गया, उसको ऐसा। और सबसे बड़ी महिमा अन्नदान की आज बताई 33 उपनिषद में। इसीलिए आज भी ये परंपरा देखिए भारतवर्ष में चल रही है। आज एकादशी है, जगह जगह भंडारे लगे हैं कि नहीं, लोग चंदा करके करते हैं। कहीं कोई पर्व पे जा रहा है तीर्थ में, जगह जगह उसका जो अधिकारी है, मतलब जो भूखा है, वो भोजन उसको मिल जाए,
आज भी ये परंपरा चल रही इस रूप में, लेकिन ज्यादातर जो परिवारों में परंपरा है वो थोड़ी कमजोर पड़ रही है। वो अन्नदान का महत्व कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कम नहीं होना चाहिए। खूब अन्न उत्पन्न हो, खूब अन्न का संचय हो, खूब अन्न का दान हो और खूब प्राणियों की बढ़ोतरी हो, ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। देखो, सत्संग का मूल अर्थ व्यवहारिक अर्थ। व्यवहारिक अर्थ तो ये है कि जो संत पुरुष है या आपसे अधिक ज्ञानी है, जो परमात्मा की भक्ति में है, उनके साथ का, उनके अनुभव का लाभ उठाना और आपको ऐसी प्रेरणा मिले तो आप भी परम धर्म की ओर चल पड़े। एक तो सत्संग का ही अर्थ है व्यवहारिक। पारमार्थिक अर्थ है कि हमारा जो स्वरूप सत है हम उसमें स्थिर हो जाएं, हम रमण करने लगे। हमारे अंदर हमारा मन है, हमारा मन आत्मा में रमण करने लगे और जो अभी इंद्रियों में, मन में, चित्त में, बुद्धि में विषय वृत्तियों का प्रवाह है, उस सत्य चैतन्य का, सच्चिदानंद का प्रवाह हो जाए जागृत रूप से। असली सत्संग का अर्थ वही कबीरदास जी का जो न किया सत्संग, जो न किया सत्संग, जो न किया सत्संग, जो न किया सत्संग, ताको केवल पशु करि मानो, ताको केवल पशु करि मानो, यद्यपि मनुष्य का जन्म धरि न किया सत्संग, जन्म धरि जो न किया सत्संग, जन्म धरि जो न किया सत्संग, करत आहार निद्रा भय में सुनो, करत आहार निद्रा भय में सुनो, लाग्यो विषय सुरंग, लाग्यो विषय सुरंग, वामे अजहु न चेत्यो मूरख, वामे अजहु न चेत्यो मूरख, काल करेगा भंग, हरि जो न किया सत्संग, हरि जो न किया। काह भयो पीताम्बर पहिरे, काह भयो पीताम्बर पहिरे, चढ़े कुहर्ति तुरंग, चढ़े कुहर्ति तुरंग, वामे काह बड़ाई देखी, वामे काह बड़ाई देखी, भूल्यो हृदय उमंग, जन्म धरि जो न किया सत्संग, जन्म धरि जो न किया सत्संग, निर्मल
निर्मल चित्त करी कभी न नहायो, निर्मल चित्त करी कभी न नहायो। संत स्वरूपी गंगा, संत स्वरूपी गंगा, कहे कबीर नर क्यों करी पावे, कहे कबीर नर क्यों करी पावे, पूर्ण रूप अभंग जन्म धरि, जो न किया सत्संग जन्म धरि, जो न किया सत्संग जन्म धरि, जो न किया सत्संग। ताको केवल पशु परिमानो, ताको केवल पशु परिमानो, यद्यपि मनुष्य का अंग जन्म धरि, जो न किया सत्संग जन्म धरि, जो न किया सत्संग जन्म धरि, जो न किया सत्संग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।